देखो भगवत गीता के पहले चैप्टर में क्या लिखा है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये चीज अर्जुन कृष्ण से कह रहा है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पूरी भगवत गीता में कृष्ण ने कहीं पर भी अर्जुन की इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हमें पता चलता है जिस टाइम भगवत गीता लिखी गई उस टाइम के हिंदू समाज में भी ये धारणाएं पहले से थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई हिंदू लोग कहते हैं कि मुगलों के आने से या अंग्रेजों के आने से हमारे हिंदू समाज में ये सारी चीजें आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन के दिमाग में ये सारी बातें आई। इसका मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, जिस कल्चर में वो रह रहा है, उस कल्चर में पहले से ये धारणाएं थी। तभी तो उसके दिमाग में आई ना ये बात, तभी तो वो कृष्ण से ये बात कह रहा है। अगर ये सारी चीजें जिस कल्चर में वो रह रहा है उसमें नहीं हो रही होती तो वो कृष्ण से ये बात क्यों कहता, है ना। अगर होती ही नहीं तो उसके ना उसके दिमाग में ये सारी बातें आती और ना वो कृष्ण से ये कहता। लेकिन वो तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यही बात हमें आगे के भी एक वर्ष से पता चलती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो यहाँ पे फिर से अर्जुन कह रहा है कि ऐसा वो सुनता आया है। इसका मतलब जिस समाज में वो रहता है उस समाज में पहले से ये सारी चीजें थी। ये किसी ने बाद में ऐड ऑन नहीं करी है हिंदुइज्म में।